तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थियों का बही खाता यानी अकाउंटेंसी अकाउंट का जो पेपर है, उसके अंतर्गत यहाँ पर देख लीजिए सेट बी में लेकर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने सेट ए भी आपको सोल्व कराने की कोशिश की है। आप तो अच्छे से तैयारी करिए और इन अंतिम क्षणों में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर आया था। देखिए 3 से 4 प्रश्न पत्र जो मैं देता हूँ ना, उसी में से आपका पूरे का पूरा पेपर फंस जाता है ना। चलिए तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए अपन। देखिए पहला क्या है अपना, यहाँ पर देखिएगा ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की जो राशि है वो राशि होती है। पूंजीगत हानि, आगमगत हानि की पूंजीगत व्यय की उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ से पूंजीगत व्यय एकदम राइट रहेगा। अंशधारी प्राप्त करते हैं, देखिए अंशधारी जो प्राप्त करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, लाभांश प्राप्त करते हैं। साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। साझेदारी समझौते के अभाव पर पूंजी में ब्याज दिया जाता है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत दिया जाता है, किसी भी दर से नहीं। देखिए 10%, ठीक है, 9%, 6%, इनमें से तो कोई नहीं, ठीक है। अब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बना था और उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया कि साझेदारी पर कोई ब्याज, ठीक है, दिया जाएगा, ठीक है। आरहन पर ब्याज है, ठीक है, फर्म की आय का। अगला है चिट्ठे को कहा जाता है, चिट्ठे को कहा जाता है स्थिति विवरण, ठीक है। और एक साझेदार का के आहरण की तिथियां नहीं दी गई तो अरहन पर ब्याज की गणना की अवधि होती है, ठीक है। कितनी अवधि होती है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है नहीं। तो लगभग कितनी अवधि होगी यहाँ से, तो 6 माह राइट रहेगा इसका, है ना। अब देखिए पहले तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए ये सारे के सारे मॉडल पेपर मैंने इसकी पीडीएफ भी आपके लिए अपलोड करा दी है, ठीक है, ऐप पर। वहाँ से आप देख सकते हैं पूरे का पूरा, है ना। स्पेशल पीडीएफ नहीं ली तो स्पेशल पीडीएफ ले लेना, डाल दी है। चलिए पहला जो है यहाँ से आपका आ जाएगा सा ऑप्शन राइट। अंशधारी प्राप्त करते हैं, तो अंशधारी प्राप्त करते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा बी। तीसरे के अंतर्गत आपका डी हो जाएगा, यहाँ से हो गया। चलिए इसके बाद में अपन यहाँ से देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग फोर्थ है ये, तो इनकम ऑफ फर्म, यहाँ से फिफ्थ के अंतर्गत आपका सी, और यहाँ से आपका जाएगा यहाँ पर 6 मंथ, ठीक है भैया, हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान देखिए मैंने पहले से भरवा रखा है कि ताकि हमारे बच्चों को कम समय में चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ बस। संचालन क्रियाओं से एकड़ प्रवाह की गणना हेतु ख्याति का उपलेखन वर्ष के दौरान लाभ में जोड़ा जाता है। साझेदारी द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज, साझेदारी द्वारा लाई गई जो अतिरिक्त पूंजी है उस पर ब्याज साझेदार संलेख में की दर के से देय होता है, ठीक है। अच्छा कुछ वर्ड जो होते हैं ना हिंदी में अटपट है, इंग्लिश में बहुत ईजी है इनका, ठीक है। ऋण पात्रधारियों को ऋण वापसी के लिए, ऋण पात्रधारियों को ऋण वापसी के लिए पूंजी के वापस करने से पहले के प्राथमिकता दी जाती है। लेन देन कंपनी के बाहरी दायित्व होते हैं, लेन देन जो होते हैं कंपनी के क्या होते हैं, बाहरी दायित्व होते हैं, ठीक है। सामान्य लाभ की जो गणना है, सामान्य लाभ की गणना विनियोजित पूंजी पर होती है, ठीक है। फर्म का व्यापार अवैध होने पर फर्म का अनिवार्य विघटन होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेके देखेंगे ये, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा, है ना, समय कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं आपका सत्य और असत्य। अब देखिए पहला क्या है यहाँ पर, स्कंधन के मूल्य में वृद्धि से रोकड़ में कमी होती है क्या, तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी आपके असत्य। साझेदारों के अपहरण पर ब्याज का लेखा रोकड़ खाते में किया जाता है, तो यहाँ से ये असत्य रहेगा आपका।
ठीक है। साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारी कर सकते हैं, यहाँ से सत्य होगा ये। वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता का सूचक नहीं है, ठीक है। वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता का सूचक नहीं है, तो ये फोर्थ वाला आपका, ठीक है, असत्य रहेगा, मतलब सूचक है। लाभ में हिस्सा पाना नए साझेदार का प्रमुख अधिकार है, बिल्कुल। अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, हो गया है। अब यहाँ से आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रू फॉल्स है, तो ये देखिए पहला फॉल्स है, दूसरा फॉल्स रहेगा, तीसरा ट्रू रहेगा, फोर्थ आपका फॉल्स है, फिफ्थ और सिक्स आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया भैया। अब देखते हैं सही जोड़ी। देखिए सही जोड़ी में क्या है, त्याग अनुपात बराबर, त्याग अनुपात बराबर क्या जाएगा, ठीक है, नए साझेदार के प्रवेश पर, ठीक है। अच्छा संचित पूंजी में आ जाएगा आपका, यहाँ पर संचित पूंजी में आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो संचय एवं अधिक्य, हो गया। अच्छा कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान, ठीक है, कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान की बात करें तो साझेदार की मृत्यु पर। पूर्ण मूल्यांकन खाता का जाएगा आपका, ठीक है, पूर्ण मूल्यांकन खाता में जाएगा लाभ हानि यानी लाभ प्राप्ति अनुपात, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा ये, हाँ चौथा हो गया। अच्छा सामान्य संचय का जाएगा आपका, गलत हो गया, मतलब थोड़ा सा, चलिए बेटा यहाँ पर गलती ये हुई है कि आपकी देखो त्याग अनुपात जो है ना, वो आपका यहाँ से आ जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात, और ये अंतिम जो चौथा है पुण्य मूल्यांकन जो खाता है वो आ जाएगा नए साझेदार का प्रवेश, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये गलती हो गई थी अपना। चलिए ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर अपन पांचवा देखते हैं सामान्य संचय, तो सामान्य संचय के अंतर्गत आ जाएगा आपका सामान्य संचय में। अब देखो दूसरा देखते हैं अवशिष्ट संचय बचेगा जो उसको तैयार, अवशिष्ट संचय में जाएगा यहाँ पर आपका ये फिफ्थ वाला है, ये सिक्स वाला, और सकल अनुपात में जाएगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा सातवां, और ये यहाँ से आपका बच गया जो पांचवा, ठीक है, कर पाओगे। चलिए हो गया है, थोड़ा सा जल्दी के कारण ध्यान से नहीं पढ़ा था तो हो गया था गलत। चलिए एक हो गया, ये फाइव हो गया है, ये सिक्स हो गया, ये थ्री हो गया, ये टू हो गया, कर लोगे। चलिए इसके बाद में अपना क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये है आपका एक वाक्य में उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तो तरीके से पढ़ लेना है आपको। देखिए कंपनी का स्थिति विवरण किस प्रारूप पर तैयार किया जाता है, तो क्षैतिज, तो ये भर दिया है यार, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं अपन फालतू में, क्योंकि मैं तो समय बचाने के लिए तो आपके लिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि देखो बेटा कम है समय है, समय कितना है आपके पास में कम है, मॉडल पेपर लिए नहीं लिए, ये सॉल्यूशन सही तो वहाँ से नहीं लिए, अच्छी बात करी तुमने, बहुत अच्छा न्याल कर दिया है, ठीक है। अच्छा स्पेशल पीडीएफ नहीं ली तो ले लो, बस इतना कर लो, अब आखिरी समय है, ठीक है, हो गया है। यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन देख के लग जाएगा आपको कि नहीं यार आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 आए। यहाँ से देखो पूर्ण मूल्यांकन खाता वसूली खाते में अंतर, ठीक है, स्कंदन से क्या से अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में कोई दो अंतर, साधारण अंशों की विशेषताएं बताइए, कंपनी का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अति अभिधान क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 परिवर्तनीयता के दृष्टिकोण से ऋण पात्रों के प्रकार लिखिए,
ये हो गया लेखांकन के अनुपात की सीमाएं लिखिए। लेखांकन का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ये आपके सामने देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17। अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18। ऋण पत्रों की विशेषताएं लिखिए। वित्तीय विश्लेषण। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। चलिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको यहाँ पर अकाउंटेंसी, अब जो पेपर आपका हिंदी का अगला रहेगा ना, उसके लिए तो पूरी प्रॉपर तैयारी पहले से कर ली है। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है। ठीक है, पूरी चीज़ें बताऊँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। एक एक चीज़ें मैं आपको एक एक साथ एक्सप्लेन करूँगा, है ना। पहली बार चैनल पर हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।